अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सभी दुरूद पाक पढ़ नहीं रहे या ऊंची आवाज में नहीं पढ़ रहे, तो आज की रात तो दुरूद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात है, तो ऊंची आवाज में दुरूद पाक पढ़े इंशाअल्लाह। आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हासिल करने का बड़ा बेहतरीन मौका है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल कौलुल बदी में है कि हजरत अबू अब्बास अहमद बिन मंसूर को किसी ने इंतकाल के बाद ख्वाब में बड़ी अच्छी हालत में देखा और देखा कि इनके सर पे मोतियों का ताज है और ये शिराज की जामे मस्जिद के मेहराब में खड़े हैं। तो देखने वाले ने जब ये इज्जत, ये वकार, ये प्रोटोकॉल देखा तो पूछा कि मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह पाक ने तेरे साथ क्या मामला किया। इन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया। कहा अल्लाह पाक ने तुझे किस अमल की वजह से बख्श दिया। फरमाया कि मुझे कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की वजह से सिर्फ बख्शा नहीं गया, बल्कि मेरे रब ने मुझे मोतियों का ताज पहना कर जन्नत में दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली है। न क्यों कर कहूं या हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। तमन्ना है फरमाइए ये रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। शफाअत करे हशर में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। सल्लू अलल हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए आशिकाने रसूल, आज जश्ने विलादत की अजीम सुहानी रात है। सुभान अल्लाह। आज वो रात है कि इस रात में सिर्फ हम नहीं बल्कि जमीनों आसमान खुशियां मना रहे हैं। आज वो रात है जिस रात में अल्लाह पाक ने सारी कायनात को नूर बांटा। आज वो रात है जिस रात में अल्लाह पाक ने सारी कायनात में उजाला फैला दिया, अंधेरे छट गए। आज रात कुफर पर जलजला आया, कैसर और किसरा के महल्लात लर्ज कर रह गए। आज वो रात है जिसकी सुबह को सुबह बहारा कहा जाता है, जमाना गुलजार कर दिया गया। आज वो रात है जिस रात में जिब्राईल अमीन ने मशरिक मगरिब और काबे की छत पे झंडा गाड़ा। जमीनों आसमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का खुतबा आज की रात पढ़ा। आज वो रात है जिस रात में सुबह को आलम का रंग बदला, सोते नसीब जाग गए, किस्मत चमक गई,
आज मददगार आका इस दुनिया में तशरीफ ले आए। आज दुखी इंसानियत के गमखार आका की आमद की रात है। आज उनकी आमद की रात है जो इंसानियत को नफ्सो शैतान की कैद से छुड़ाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो करम के दरिया बहाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो सोते हुओं को जगाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो रोते हुओं को हंसाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद की रात है जो गिरते हुओं को उठाने के लिए तशरीफ लाए। आज मेरे उस आका की आमद की रात है जो टूटे दिलों को जोड़ने के लिए तशरीफ लाए। आज उस आका की आमद की रात है जो दिलों को जिंदा फरमाने के लिए तशरीफ लाए। आज उनकी आमद है तो दो जहां के मालिक व मुख्तार भी हैं, गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले भी हैं, अल्लाह पाक के हबीब भी हैं, अल्लाह के महबूब भी हैं, अल्लाह के खलील भी हैं, जिनकी खातर अल्लाह पाक ने सूरज को वापस पलटाया, जिनकी खातर खालिक कायनात ने चांद को 2 टुकड़े कर दिया, जिनके हाथों में केकरियों ने कलमा पड़ा, जिनके लिए अल्लाह पाक ने दरख्तों को चलने की तौफीक अता फरमा दी, जिनकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। हाँ, आज मेरे और आपके उस आका की आमद की रात है जिनका नाम अहमद भी है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया किराम को बड़ी बड़ी शान अता फरमाई हैं। सैयद आला हजरत के वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने किसी पैगंबर को 1, किसी पैगंबर को 2 और किसी नबी को 3 नाम ऐसे अता फरमाए जो अल्लाह के भी नाम हैं और अल्लाह ने अपने अस्माए मुतबर्रिका अपने नबियों को भी अता फरमा दिए। सुभान अल्लाह। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अलीम कहा, हलीम भी कहा, ये अल्लाह के भी नाम है, अल्लाह ने अपने नबियों को भी अता फरमाए। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हलीम कहा, अल्लाह का भी नाम है, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाया। नूह अलैहिस्सलाम को शकूर और मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में करीम कहा गया, अल्लाह का भी नाम है, अल्लाह ने अपने नबी को भी अता फरमाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुरान मजीद में हफीज कहा गया, अल्लाह का भी नाम है, अल्लाह ने अपने नबी को भी अता फरमाया। याह्या अलैहिस्सलाम को बर कहा गया, अल्लाह का भी नाम है, अल्लाह ने अपने नबी को भी अता फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम को भी बर कहा गया, यह भी अल्लाह का नाम है, अल्लाह ने अपने नबी को भी अता फरमाया। लेकिन जब बारी आई मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं 1 2 नहीं 3 4 नहीं, मेरे रब ने जब अपने महबूब को अपने अस्माए मुतबर्रका में से हिस्सा अता फरमाया ना, जब अपने अस्माए हसना अपने महबूब को अता फरमाए, 1 2 3 नहीं 10 20 नहीं, अल्लाह ने अपने 67 नाम अपने महबूब को भी अता फरमा दिए। 67 1 2 3 अंबिया किराम को अता फरमाए। लेकिन मेरे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हकीम भी बनाया, रहीम भी बनाया, सलाम भी बनाया, मोमिन भी किया, मुहैमिन भी किया, अजीज भी कहा, जब्बार भी कहा, फत्ताह भी कहा, अलीम भी कहा, राफे भी कहा, समी भी कहा, बसीर भी कहा, अदल भी कहा, खबीर भी कहा, हलीम भी कहा, अजीम भी कहा, गफूर भी कहा, शकूर भी कहा, अली भी कहा, हफीज भी कहा, हबीब भी कहा, करीम भी कहा,
रकीब भी कहा, मुजीब भी कहा, वासे भी कहा, हकम भी कहा, शहीद भी कहा, हक भी कहा, वकील भी कहा, कवि भी कहा, मतीन भी कहा, वली भी किया, हमीद भी किया, माजिद भी किया, अव्वल भी कहा, आखिर भी कहा, जाहिर भी किया, बातिल भी किया, बर भी कहा, अफूफ भी किया, राउफ भी कहा, मुक्सिद भी कहा, जामे भी कहा, गनी भी कहा, मोती भी कहा, नूर भी कहा, हादी भी कहा, रशीद भी कहा, सबूर भी कहा, कायम भी कहा, हाफिज भी कहा, जुल्कुफा भी कहा, जुल्फजल भी कहा, कफील भी किया, शाकिर भी कहा, करीब भी कहा, मुबीन भी कहा, बुरहान भी कहा, मुनीब भी कहा, अल्लाह ने काफी भी कहा, नसीर भी कहा, सादिक भी कहा, अहद भी कहा, मुनीर भी कहा, अकरम भी कहा, वाफी भी कहा, शाहिद भी कहा, मुनीर भी कहा, अहमद भी कहा, मुहम्मद भी कहा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे रब ने कुरान में अपने नबी का नाम मुहम्मद भी जिक्र फरमाया। कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है कि इस नाम को लेने से आशिक का कलेजा ठंडा होता है, दिल को सुकून मिलता है। आशिक अपने अंगूठे चूम के आंखों को लगाते हैं, सर को झुकाते हैं, सीने पे हाथ रखते हैं और मोहब्बत से पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु ऐनी बिजमालिका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका हुस्न और जमाल, आपका नामे नामी, इसमें गरामी मेरी आंखों की ठंडक है, इससे मेरी आंखों को सुकून मिलता है, मेरी आंखों को करार मिलता है। आपके वजूद से, आपके नाम से, आपके हुस्न से, आपके औसाफ, आपके वो कमालात जो आपके रब ने आपको अता फरमाए हैं, वो मेरी आंखों का सुकून और करार बन जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के सारे नाम बड़े प्यारे हैं। और कितने नाम है मेरे नबी अलैहिस्सलाम के? उलमाए किराम ने तलाश किए, किसी ने 99 कहे, किसी ने 100 कहा, किसी ने 300 कहा, किसी ने 400 लिखे, किसी ने कहा नहीं 600 हैं, किसी ने कहा नहीं मेरे आका अलैहिस्सलाम के नामे नामी इसमें ग्रामी 700 हैं। आखिरी फिगर जो सैयदी आला हजरत की तहकीक से पहले मिला वो ये था कि खालिक के कायनात ने अपने महबूब को 800 नाम अता फरमाए हैं और हर नाम की अलग शान है। हर नाम पे अगर बयान करना शुरू कर दिया जाए ना तो शायर कहता है जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हर नाम पे 800 नाम। लेकिन सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत अल्लाह पाक आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए। आप फरमाते हैं कि मैंने जब किताबों को खोला और मैंने जब तहकीक की और मैंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए मुबारका की तलाश शुरू की तो कहते हैं 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 800 जिसने तहकीक की वो भी सही है। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझ पर जो इल्म फजल का दरिया मेरे जहन में खोला, मैंने तहकीक की तो पता चला कि मेरे रब ने अपने महबूब को 1400 नाम अता फरमाए। और 1400 नाम लिखने के बाद पता है क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं किसी भूल में ना रहना कि मेरे आका के 1400 इनाम हैं। कहते 1400 तो वो हैं जो अहमद रजा की मालूमात में आ गए, वगरना मेरे आका को
अल्लाह ने इतने नाम दिए हैं कि मेरे आका के नामों का शुमार किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। फिर नाम तो नाम ही होता है। मेरा और आपका नाम रखा जाता है, किसी का कोई नाम, किसी का कोई नाम। अच्छा, नाम रखने का मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं। नाम की फजीलत क्या है? कोई फजीलत नहीं। नाम क्या सोच के रखा है? बस वैसे ही रख दिया जी। अम्मी को पसंद आ गया उसने रख दिया, अब्बू को पसंद आ गया उसने रख दिया, चचा को नाम अच्छा लगा उसने रख दिया। मिसाल के तौर पे जैद अगर किसी का नाम है, जैद नाम है, तो जैद साहब से पूछा जाए कि आपके नाम की क्या फजीलत है, उनके अब्बा जी से पूछा जाए क्या फजाइल है, अम्मी जी से क्या फजीलत है, कोई नहीं, नाम है बस। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जो नाम अता फरमाए ये ऐसे नहीं दे दिए, बल्कि खालिक के कायनात ने नामों के साथ सिफात भी अता फरमाई। कैसे? मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक का इसमें ग्रामी है अर्रहमान, पढ़ते ना आप, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कुरान मजीद में कई जगह पे आया अर्रहमान, पूरी सूरत अर्रहमान अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाई। अब अर्रहमान का माना है सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला। सुभान अल्लाह, बहुत ज्यादा मेहरबान, ये माना है। ये अल्लाह की सिफत है ना, अल्लाह बहुत ज्यादा मेहरबान है। अर्रहमान अल्लाह के अलावा किसी को कह भी नहीं सकते। लेकिन जब अल्लाह पाक ने अपनी सिफत का ज़हूर फरमाना चाहा, जब खालिक के कायनात ने अपनी सिफत को जाहिर करना चाहा, जब अल्लाह पाक ने सिफत रहमान को जाहिर करने का इरादा फरमाया, तो अपने महबूब नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। जब दुनिया जुल्म सितम का शिकार थी, जब जिंदा बेटियों को दरगोर किया जा रहा था, जब माओं को दाश्ता बनाकर मंडियों में बेचा जा रहा था, जब मजलूम पर जुल्म करने वाले का हाथ कोई ना रोक रहा था, फिर सबसे ज्यादा मेहरबान ने इस कायनात पे करम किया, जमीन पर करम किया, आसमान पर करम किया, इंसानों पर करम किया, जानवरों पर करम किया, बेबसों पर करम किया, बेसहारों पे करम किया, बेचारों पे करम किया, मजलूमों पे करम किया। और खालिक के कायनात ने सिफत रहमान का ज़हूर इस तरह फरमाया कि अपने महबूब को दुनिया में जलवागर फरमाया और दुनिया वालों को बता दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जो अल्लाह की बारगाह से सिफत रहमान का फैज पाना चाहता है वो दरे मुस्तफा पे आ जाए। मुस्तफा की रहमत जिसे मिल गई, समझो उसे अल्लाह की सिफत रहमान से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से हिस्सा अता फरमा दिया गया। ये सिफत रहमान का ज़हूर है। जहां जहां कायनात के अंदर किसी को अल्लाह की रहमत मिली, वो दहलीज मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाया गया। ये दुनिया नहीं, कब्र में, सिर्फ कब्र में नहीं, हशर के मैदान में अगर किसी को अल्लाह की रहमत से हिस्सा मिलेगा तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अना लहा। कयामत के दिन कोई अल्लाह के दरबार में जबान नहीं खोल सकेगा, कोई अल्लाह की बारगाह में बोल नहीं सकेगा, लेकिन उस दिन अल्लाह की सिफत रहमान का ज़हूर इस तरह होगा कि मेरी बारगाह में सरकार ने फरमाया जो भी आएगा मैं कहूंगा अना लहा। हाँ हाँ, आज अगर अल्लाह की सिफत रहमान का मजहर देखना चाहते हो तो आओ, मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शिफात करूंगा, मैं अल्लाह की बारगाह में जाके अल्लाह की रहमत को आवाज दूंगा,
मैं सबसे पहले मेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, लिवाए हम्द क़यामत के दिन मुझे दिया जाएगा, मकामे महमूद मेरे आका को अता फरमाया जाएगा, शफात कुबरा का ताज मेरे आका के सर पे सजाया जाएगा। ये सिफत रहमान का मजहर अल्लाह पाक ने अपने महबूब को बनाया। इस तरह के 67 नाम अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। हर नाम में कोई सिफत है, हर सिफत का अल्लाह ने अपने महबूब को मजहर बना दिया। जैसे अल्लाह का नाम है सलाम, अल्लाह ने अपने महबूब को भी ये नाम दे दिया। अस्सलाम का माना है सलामती वाला। मेरे आका अलैहिस्सलाम सलामती वाले बन के आए। अल्लाह के इसमें मुबारक अस्सलाम का मजहर कैसे बने? मजहर ऐसे बने, एक बार काफिरों ने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज किया कि ए परवरदिगार, अगर हम झूठे हैं तो तेरा अजाब हमारे ऊपर नाजिल क्यों नहीं होता? आग क्यों नहीं बरसती? पत्थर क्यों नहीं बरसते? जमीन क्यों नहीं फटती? आसमान हमारे ऊपर गिरता क्यों नहीं है? अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अगर काफिरों पर अजाब नहीं आ रहा, इसकी वजह यह है कि इनमें मेरा महबूब सलामतियां बांटने के लिए तशरीफ फरमा है। सलामती वाला महबूब करम फरमा है। एक दफा सहाबा इकराम ने प्यारे आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इसराइल हमसे ज्यादा इज्जत वाले थे। उनमें से जब कोई बंदा गुनाह करता था तो उसकी दरवाजे पर उसका गुनाह लिख दिया जाता या उसके माथे पे लिख दिया जाता। फिर वो उस गुनाह का कफारा देता, फिर उसका गुनाह मुआफ कर दिया जाता। यानी उनको गुनाह पर तंबीह की जाती, शुकाज नोटिस दिया जाता। इस तरह तो वो गुनाह करने से बच जाते थे, गुनाहों के आदी नहीं बनते थे, दुनिया में थोड़ी सी जिल्लत बर्दाश्त कर लेते और आखिरत की जिल्लत से बच जाते थे। वो कफारा देकर आखिरत के अजाब से भी बच जाते। तो हमें तो नहीं, ना माथे पे लिखा जाता है ना दरवाजे पे लिखा जाता है। तो दुनिया की जिल्लत से बचा लिया गया और आखिरत में अजाब दिया जाएगा, तो वो ज्यादा इज्जत वाले हुए ना। उनको अल्लाह पाक ने ज्यादा नवाजा, उनका गुनाह दरवाजे पे लिख दिया जाता, माथे पे लिख दिया जाता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा की ये बात सुनी तो फरमाया कि सहाबा, अला उखबिरुकुम बिखैरिम मिन ज़ालिक, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना बताऊं? जो तुम सोच रहे हो इससे बेहतर चीज ना बताऊं? फिर मेरे आका ने सूरे आले इमरान की ये आयतें तिलावत की जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि वो लोग कि जब किसी बेहयाई का इर्तिकाब कर लें या अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफी मांगें, और अल्लाह के अलावा कौन गुनाह मुआफ कर सकता है? सुभान अल्लाह। ये है महबूब की सलामतियां। क्या महबूब पहली उम्मत गुनाह करे, उनका गुनाह माथे पे लिखा जाए या दरवाजे पे लिखा जाए, लेकिन जब आपकी उम्मत में से कोई गुनाह कर लेता है, ना माथे पे लिखा जाता है, ना दरवाजे पे लिखा जाता है, ना कफारा देना पड़ता है, ना तजलील होती है, बस वो कमरे में बंद होके तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद कर ले, अल्लाह आपके सदके में उसका गुनाह मुआफ फरमा देगा। ये ज्यादा बेहतर है या वो ज्यादा बेहतर है? सलामती वाले महबूब तशरीफ ला चुके, मेरे आका सलामतियां लेके आ चुके। अब कोई गुनाह करेगा, उसका गुनाह उसकी पेशानी पे नहीं लिखा जाएगा। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, उसका गुनाह उसके दरवाजे पर नहीं लिखा जाता, बल्कि अल्लाह पाक
गुनाह पे पर्दा डाल देता है, उसे तौबा और इस्तिगफार का मौका देता है। पहले दस्तूर और था, अब दस्तूर बदल गए। अब गुनाह हो जाए तो किसी पर जाहिर करने की जरूरत नहीं, एक कोने में बैठ जाओ, लोगों से छुप कर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, शर्मिंदगी और नदामत के 2 आंसू बहा लो। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे महबूब का उम्मती अगर एक आंसू इतना निकाल दे जितना मक्खी का सर होता है, इतना एक पानी का कतरा अपनी आंख से निकाल दे, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ फरमा देगा। ये मेरे आका का प्यारा नाम अस्सलाम, सलामती वाले हैं। डर था कि इस यहाँ की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे प्यारे आका हमें मिले, सलामतियों वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सैयद आला हज़रत कहते हैं ना, सहाबे करम रवाना किए कि आबे निअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाक सिए, ये सितरे बदान तुम्हारे लिए। यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बेचकर अल्लाह पाक ने करम के बादल बेच दिए, लोगों पर नेमतों की बारिश बरसा दी। हम गुनाहगार जो गुनाहों में डूबे हुए थे, हमारे फटे हुए गरीबान सी दिए गए, यानी गुनाहों पर पर्दे डाल दिए गए। ए महबूब, ये बदों और गुनाहगारों की जो पर्दा पोशी हुई है, ये अल्लाह ने आपके नालैन का सदका अता फरमाया है। हुजूर आए बहारा मुस्कुरा पैया, सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद भी है, सुभान अल्लाह, अहमद भी है। तो काजी अयाज मालिकी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अहमद का माना है कि अजल्लो मन हमीदा। इसका माना है कि कायनात के अंदर आज तक जिसने भी तारीफ की, चाहे इंसान, जिन, फरिश्ते, जमीन और आसमान में पाई जाने वाली सारी मखलूक हो, जिसने भी कायनात में आज तक जितनी भी अल्लाह की तारीफ की है, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले को अहमद कहा जाता है। और वो कौन है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद का माना क्या है? कहते हैं कि मोहम्मद का माना यह है कि कायनात के अंदर जिस लिहाज से भी तारीफ की गई, जिसकी भी की गई, सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की जाए उसे मोहम्मद कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाले भी हमारे आका, सबसे ज्यादा जिनकी तारीफ की गई वो भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतनी मिठास है, इतना प्यारा है, ये नाम दिलों को सुकून देता है, दिलों के गम मिटाता है। ये नाम नामी इसमें गरामी जब बंदे की जबान पे आता है तो इंसान के मुंह में शहद घोल देता है। ये नाम मोहम्मद को ना 4 हुरूफ हैं इसके अंदर, मीम, हा, मीम, दाल। अब देखिए शायर क्या कहता है, कहता है मीम मैं तो ईद पिलाए, और हा हक से लाकर मिलाए, दूसरी मीम मुराद दिलाए, और ये दाल मोहम्मद यारो दूर करे आलाम, शहद से मीठा मोहम्मद नाम, शहद से मीठा मोहम्मद नाम। मीम से है हर दुख का मदावा, हा से हामी हर बेचारा, दूसरी मीम यतीम की मलजा, दाल बचाकर दोजख से फिरदौस का दे पैगाम, शहद से मीठा मोहम्मद नाम। मीम से हैं महबूब वो रब के,
हा से हाकिम अरबो अजम के, दूसरी मीम से मालिक सबके, दाल से दाता दोनों जहां के, जूद है उनका आम शहद से मीठा मुहम्मद नाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गरामी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहमद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी का नाम अहमद नहीं हुआ। यूं ही विलादत का जमाना करीब आने से पहले तक किसी का नाम मोहम्मद भी नहीं था। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चार चीजें मुझे ऐसी दी गई जो किसी और नबी को ना मिली। उनमें से एक चीज मेरे आका ने फरमाया कि सुम्मी तु अहमद, यानी अल्लाह ने मेरा नाम अहमद रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी मोहम्मद और अहमद पर नाम रखना, अपने बच्चों का नाम रखना बड़ा फायदेमंद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हां लड़का पैदा हो और मेरी मोहब्बत में और मेरे नाम से बरकत हासिल करने के लिए उसका नाम मोहम्मद रखेगा, तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक इसके बेटे को इसके साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। फिर एक हदीस पाक में फरमाया कि तुम में से किसी का क्या नुकसान है अगर उसके घर में एक मोहम्मद या दो मोहम्मद या तीन मोहम्मद हो। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान इस हदीस पाक को नकल करने के बाद फरमाते हैं कि फकीर ने अपने सब बेटे भतीजों का नाम मोहम्मद रखा है। और कहते हैं कि फकीर ने सब बेटे और भतीजों का नाम मोहम्मद रखा, फिर नाम अकदस के अदब के लिए और उनको बुलाने के लिए और आपस में फर्क करने के लिए और नाम भी रख लिए, उर्फ के मुताबिक नाम रख लिए। और कहते हैं कि अल्लाह के फजल से फकीर के घर में आज भी 5 मोहम्मद मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इरशाद, हदीस पाक में आता है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जिसका नाम मेरे महबूब के नाम पर होगा मैं उसे अजाब नहीं दूंगा। एक हदीस पाक में फरमाया कि रोजे क़यामत 2 आदमी अल्लाह की बारगाह में खड़े किए जाएंगे। अल्लाह पाक इन्हें जन्नत में जाने का हुक्म देगा। ये अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हमें किस अमल के सबब जन्नत में भेजा जा रहा है? अल्लाह करीम इनसे फरमाएगा, मेरे बंदो जन्नत में चले जाओ, तुम्हारा नाम मोहम्मद और अहमद है और मैंने ये कसम फरमाई है कि जिसका नाम अहमद या मोहम्मद होगा उसे दोज़ख में नहीं भेजूंगा, बल्कि इस नाम के हर बंदे को जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। सुभान अल्लाह। जो चाहते हो कि हो सर्द आतशे दोज़ख, जो चाहते हो कि हो सर्द आतशे दोज़ख, दिलों पे नक्श मोहम्मद का नाम कर लेना। आसान नुस्खा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मराकश के शहर फारस में एक नेक औरत रहती थी। जब उसे कोई तंगी या परेशानी दरपेश होती तो वो दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखती और आंखें बंद करके कहती, जब भी परेशान होती दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखती और दोनों आंखें बंद करती और कहती, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहती, नाम अक़दस की बरकत से उसकी परेशानी दूर हो जाती। उस औरत का विसाल हो गया। किसी रिश्तेदार ने ख्वाब में देखा, पूछा कि कब्र में क्या बना? उसने कहा, कब्र में मुनकर नकीर आए, सवालात किए। तो कहा, तूने जवाब दिया? उसने जवाब दिया, हां। जब वो मेरे पास आए, उन्हें देखकर मैंने अपनी आदत के मुताबिक दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखे, आंखें बंद कर ली
और कहा मुहम्मद, और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो दोनों फरिश्ते मेरी कब्र से जा चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहगारों की इससे मुश्किलें आसान होती हैं, गुनाहगारों की इससे मुश्किलें आसान होती हैं, ना क्यों कर सबसे बढ़कर नाम हो प्यारा मोहम्मद का सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ये जो नाम अता फरमाया, मौलाना नकी अली खान फरमाते हैं कि ये नाम मुबारक असल यानी हमेशा से आपके लिए खास है, मगर बाज लोगों ने ये बात सुनकर के जमाना के नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना करीब है और नाम पाक उनका मोहम्मद होगा, उन्होंने अपनी औलाद का नाम मोहम्मद रखा। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि इनमें से जिसका नाम मोहम्मद रखा गया, किसी एक ने भी नबुव्वत का दावा नहीं किया। वालिदैन ने कुछ और सोचा था, लेकिन किसी एक ने भी नबुव्वत का दावा नहीं किया। जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया और यह बात मशहूर हो गई कि इन करीब अल्लाह पाक के आखिरी नबी दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं जिनका नाम मोहम्मद है, तो अरब के कुछ लोगों ने अपने बेटों का नाम इस उम्मीद पर मोहम्मद रखा कि हमारा बेटा वो नबी बन जाएगा। लेकिन अल्लाह करीम इस बात को बेहतर जानता है कि रिसालत का मुस्तहिक कौन है। आशिकान रसूल, यूं तो दीगर कई अंबिया किराम के नाम भी ऐसे हैं जो उनसे पहले किसी ने ना रखे, मसलन हजरत आदम, हजरत शीस, हजरत नूह, हजरत याहया, इनके नाम इनसे पहले किसी ने ना रखे। हजरत याहया के मुतल्लिक अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लम नजअल लहू मिन क़ब्ल सबिय्या, इससे पहले हमने इस नाम का कोई दूसरा न बनाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी का नाम मोहम्मद या अहमद न होना इस एतबार से खसूसियत है कि गुज़श्ता आसमानी किताबों में और अंबिया किराम की जबान से प्यारे आका की तशरीफ आवरी और आपके दोनों नामों की खबर दी गई और गुज़श्ता उम्मतों में ये बात मशहूर कर दी गई कि आखिरी नबी का नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा। लेकिन फिर भी किसी ने अपना नाम अहमद या मोहम्मद नहीं रखा। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गरामी जितने बयान करते चले जाएं, इनकी सिफात, इनकी शानें बयान करते जाएं, ये खत्म नहीं हो सकती। ये तो हुजूर के नाम है, फिर मेरे आका के सिफात, फिर मेरे आका के कमालात, फिर मेरे आका के मुजज़ात, फिर मेरे आका के विलादत, किस किस चीज का जिक्र करेंगे। मेरे आका ने जिस तरह हमें नबी बेमिसलो बेमिसाल अता फरमाए हैं, इस तरह हमारे नबी अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका भी अल्लाह ने बेमिसाल, यकता और लाजवाब अता फरमाए। समझने वाला दिल चाहिए, देखने वाली आंख चाहिए, दीदा कौर को क्या आए नजर क्या देखे। अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अस्माए मुबारका के इन सिफात से अल्लाह पाक खूब फैज़ान अता फरमाए। रबीउल अव्वल की 12वीं रात है। अल्लाह पाक हमें प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के सदक़े में हम सबको हिस्सा वाफ़र अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारक रात जारी और सारी है और इज्तिमाए मीलाद भी जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत व बराबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की बरकतें ये हम समात फरमा रहे थे।
प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, दावत इस्लामी के इज्तिमाआत में अल्लाह की रहमत से इसी तरह की प्यारी प्यारी बातें सीखी और सिखाई जाती हैं। हम सबको भी चाहिए कि आज की इस मुबारक रात के तुफ़ैल 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात के तुफ़ैल दावत इस्लामी के मदनी माहौल के साथ हम वाबस्ता हो जाएं। इंशाअल्लाहुल करीम ढेरों बरकतें अल्लाह ने चाहा तो हमें नसीब होंगी। तमाम इस्लामी भाई तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह हमारे इज्तिमा पाक का जो जदवल है इंशाअल्लाह उसके बाद उसके ऊपर मुताबिक इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा। तमाम इस्लामी भाई जो बाहर भी हैं उनसे भी इल्तिजा है कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। चंद एलानात समात फरमाइए तवज्जो से। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का ये प्यारा दीनी काम जो है ये दुनिया भर में आम हो रहा है। 80 से ज़ायद मुख्तलिफ शोबाजात में नेकी की दावत आम करने की कोशिश की जा रही है। दावत इस्लामी अब तक हज़ारों मसाजिद बना चुकी, इल्म दीन का फैज़ान आम करने के लिए हज़ारों जामिअतुल मदीना कायम कर चुकी, लाखों हाफिज, कारी, इमाम, मुबल्लिग, मुअल्लिम, आलिम व मुफ्ती तैयार करने के साथ साथ इस्लाह उम्मत और किरदार साजी का काम जारी है। लाखों लाख आशिकाने रसूल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, इसी मदनी मकसद मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है कि हुसूल की कोशिश में लगे हुए हैं। मुतअद्दिद दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कायम हो चुके हैं जहां मुफ्तियान कराम उम्मत की शरई रहनुमाई करने में मसरूफ़ अमल हैं। अल मदीनतुल इल्मिया में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैकड़ों दीनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी बॉयज़ गर्ल्स कायम हैं जिसके ज़रिए ऑनलाइन आलम कोर्स कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया जा रहा और नाज़रा पढ़ाया जाता है। लोगों को घर बैठे इल्म दीन की रोशनी पहुँचाई जाती है। इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम बनाम दारुल मदीना के जरिए हजारों बच्चे और बच्चियां दीनी और दुनियावी उलूम हासिल कर रहे हैं। मदनी चैनल के जरिए उर्दू, इंग्लिश और बंगला जबानों में दीन की खूब खिदमत की जा रही है। शोबा FGRF के जरिए फलाई और समाजी खिदमत का सिलसिला भी जारी है। आइए हम सब मिलकर नेकी की दावत आम करने के इस अजीम काम में दावत इस्लामी का साथ देंगे इंशाअल्लाह करीम। 15 अक्टूबर 2023 टेलीथॉन यानी चंदा जमा करने की मुहिम का सिलसिला होगा। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक फी यूनिट 10,000 रुपए है। आप भी अपने सदकात अतियात से तावन फरमाइए, अपने मरहूमीन के इसाले स्वाब के लिए यूनिट जमा करवाइए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाइए। यूनिट जमा करने का अपना कोई हदफ बनाकर अभी से इसके लिए राबते शुरू कर दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह खातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टेलीथॉन में हिस्सा लेने वालों के लिए अमीर आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामद बरकातुहुल आलिया ने बहुत ही प्यारी दुआ फरमाई है। आइए वो दुआ मैं आपको सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदके के जरिए अपने मरीजों का इलाज करो। या रब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत इस्लामी के तमाम शोबाजात के लिए 15 अक्टूबर 2023 को होने वाले टेलीथॉन में जो भी टेलीथॉन से पहले या बाद अपनी मुल्की करेंसी में कम से कम 1 यूनिट जमा करवाए, उसे ईमान की सलामती नसीब फरमा। वो मरते वक्त कलमाया पढ़ने की सआदत पाए, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। या रब्बुल इज्जत वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो और साथ ही साथ जन्नतुल फिरदौस में उसे प्यारे हबीब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनना नसीब हो जाए। जो मेरा मदनी बेटा और मदनी बेटी
दूसरों को यूनिट जमा करवाने की तरगीब दें, इस काम के लिए तैयार करें या इसके लिए किसी भी तरीके से कोशिश करें, इन तमाम के हक में भी ये दुआएं कबूल हों और मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लाम भाइयों, आज शबे जुम्मा भी है, यानी शबे जुम्मा को दावत इस्लामी का इसी शबे जुम्मा को अल्हम्दुलिल्लाह हफ्तावार इज्तिमा में दुरूद पाक भी पढ़वाए जाते हैं। आइए मिलकर, आज शबे जुम्मा भी है और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की भी यह रात है, बहुत प्यारी रात है। आइए सारे मिलकर तवज्जो के साथ ये दुरूद पाक पढ़ते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शबे जुम्मा कम से कम एक मरतबा ये दुरूद शरीफ पढ़ लेता है, मरते वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा, यहाँ तक कि जब उसे कब्र में उतारा जा रहा होगा कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आप भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जा व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह। अल्लामा अहमद साबी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाज़ बुजुर्गों से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। आइए सब मिलकर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबाए कराम अली मदवान को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। शाफ़ी उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाती है।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह। आज की रात वैसे भी लैलतुल क़द्र की रात से बढ़कर रात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की रात है। शबे जुम्मा भी है और रात में ये दुआ पढ़ने वाले को जो 3 मरतबा पढ़ेगा उसको क्या फजीलत मिलेगी, गोया उसने शबे कद्र हासिल कर ली। आइए तवज्जो के साथ जितने भी इस्लामी भाई बाहर हैं अंदर हैं, जहां तक ये आवाज जा रही है, तवज्जो के साथ अल्लाह की बारगाह में आइए दुआ मांगते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों,